फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स की यूनिट सेकंड की। जो क्या है, इससे पहले यूनिट फर्स्ट आपका था, जो कि मैं पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं। टॉपिक वाइज टॉपिक ये देखिए, 1 2 3 4 चैप्टर थे, चारों ये आपका ये कवर हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं अपने नई यूनिट सेकंड की, जिसमें आपको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। अगर ये सब आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ सबकी लिंक पड़ी हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने नई यूनिट की फर्स्ट चैप्टर का, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। ओके फ्रेंड्स, आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, जिसमें हम कवर करेंगे आपका वेट्स क्या होते हैं, मेजर्स करेंगे, इंपेरियल एंड मैट्रिक सिस्टम से होगा ये सब, और कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सोल्यूशन, ये सब आज हम कवर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये देखिए आपका क्या यूनिट सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए इसमें 3 चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। चैप्टर सेकंड क्या है, पाउडर्स। थर्ड क्या है, लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसमें हम कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर फर्स्ट में क्या है। तो देखिए फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन होते क्या है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि पहले ज़माने में क्या होता था, सभी लोग कैसे नापते थे। कोई मान लीजिए अगर हमें 1 बोरा आलू लेना है, तो आलू को सभी लोग कैसे करते थे। कुछ लोग बोलते हैं कि 2.5 kg दे दीजिए, 3 kg दे दीजिए, 4 kg दे दीजिए, 1 कुंटल दे दीजिए। तो ये क्या है, इस समय में क्या है, सभी लोग केजी या क्विंटल में कोई भी चीज़ मेजर्ड करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले सभी लोग क्या बोलते थे, 1 पाव, 1.25 सेर, ये सब बोलते थे ना। तो ये क्या है, ये सब इसी सब हम आज हम सीखने वाले हैं कि पहले का क्या था, अब का क्या है। अब हम इस समय स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। पहले क्या था, लोकल था सब, हम कुछ क्या है, हम लोग वो गेस करके अपना काम करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, अब हम देखते हैं नई नई मेजरमेंट आ गई, सब कैसे करना है, यही आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में क्या हम करेंगे, टू हैव ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, विभिन्न विभिन्न टाइप के क्या है कैलकुलेशन जो होते हैं ना, पूरे की हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। आज हम पूरा सीख के जाएंगे यहाँ से। विच आर इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग, जो कि डिस्पेंसिंग में इन्वॉल्व है। हमारे फार्मास्यूटिकल के डिस्पेंसिंग में बहुत सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। जैसे पोसोलॉजी में 3-4 था ना, आपको हम पढ़ा दिए चुके हैं इससे पहले। पोसोलॉजी में सब वहाँ करवाए हैं कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो वहाँ पर क्या है, केजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ फाइंड किया गया है। तो उसमें से क्या है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, आप फर्स्ट पॉइंट समझ चुके होंगे। सेकंड पॉइंट यहाँ है, इट इज डिजायरेबल एज द फार्मासिस्ट शुड हैव द कन्फर्म नॉलेज। ये क्या है, फार्मासिस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट होने वाला, जो कि कन्फर्म नॉलेज बताता है रिगार्डिंग वेट्स एंड मेजर्स विच आर यूज इन कैलकुलेशन। वेट्स को देखते हुए वो मेजर करता है, किसका, कैलकुलेशन का ही वेट मेजर करता है। अब देखिए उसके बाद क्या है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी इन फार्मेसी। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट होने वाला क्या है, हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट में फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट हेल्प इन प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रिपेयर करता है और डिस्पेंस करता है, किसको, मेडिकेशन, हमें मेडिसिन को कैसे लेना है, कब लेना है। अब देखिए वेट्स क्या होते हैं एंड मेजर क्या होते हैं। यहाँ आपका ये 2 चीज़ का डाउट क्लियर होने वाला है, वेट क्या होते हैं, मेजर क्या होते हैं। ड्यूरिंग एनालिसिस, जब हम क्या करते हैं, एनालिसिस या किसी चीज़ का हम लोग गेस करके फाइंड करते हैं, तो देखिए इंग्रेडिएंट और सब्सटेंस आर कैलकुलेटेड एंड मेजर्ड एक्यूरेटली फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो क्या है, हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो वो क्या है, एक्यूरेट मेजर करने जब लेते हैं तभी तो कुछ होता है ना। अब देखिए जब एक्यूरेट लेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या एक्यूरेट आएगा। सो द सब्सटेंस आर कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेट। तो हम लोग ऐसे कब करेंगे, वेट के फॉर्म में करेंगे। 2 kg, 3 kg, 4 kg, 200 ग्राम, 500 ग्राम, ये क्या है, वेट्स है। अब देखिए ये 2 टाइप के होंगे। क्या है, ये 2 टाइप के होंगे। दे आर 2 सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर। वेट और मेजर के 2 सिस्टम बनाए गए हैं। एक इंपेरियल सिस्टम है, एक मैट्रिक सिस्टम है। तो देखिए इंपेरियल सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम हम लोग अब इसको डीप में पढ़ने वाले हैं। इंपेरियल सिस्टम मीन्स होता है ओल्ड सिस्टम, जो पुराने जमाने से चला आ रहा है। अब देखिए मैट्रिक सिस्टम, एम से मैट्रिक, एम से मॉडर्न, ये क्या लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, किसका, वेट्स और मेजर का ये लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। और इंपेरियल सिस्टम जो है आपका पुराना वाला सिस्टम है। जैसे 1.25 सेर, 2 सेर, 1 कट्टी, 4 कट्टी, ये सब क्या है, इंपेरियल सिस्टम में पहले के लोग बोलते थे, हमारे पूर्वज ये सब बोलते थे। लेकिन हम लोग में क्या है, लेटेस्ट आ गया मॉडर्न वाला, द मैट्रिक सिस्टम। इसमें हम लोग क्या है, वही 1.25 सेर, 2 सेर, 1 कट्टी को क्या है, हम लोग केजी, क्विंटल, ग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब देखिए केजी, क्विंटल, ग्राम, ये मिली, सेंटी, डेसी, डेका, ये सब में हम सब कन्वर्ट कर चुके हैं। इसको हम पढ़ेंगे अपना
देखिए क्या है इंपेरियल सिस्टम क्या होता है। अब देखिए हम इंपेरियल सिस्टम को डीपली पढ़ाने वाले हैं आप सबको। इट इज़ ए वेरी ओल्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर। इंपेरियल सिस्टम क्या है, इसके पहले हम आप लोग इंट्रो में बता चुके हैं कि ये बहुत ओल्ड सिस्टम है जो हम लोग के पूर्वज यूज करते थे। तो क्या है, इट इज़ ए वेरी ओल्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर। ये पुराना पद्धति है किसका, वेट और मेजर का। इट इज़ फर्स्टली डिफाइंड इन ब्रिटिश वेट्स। ये पहले क्या है, ब्रिटिश लोग ही इसको डिफाइन किए थे। कब, 1824 में। ये समझ लीजिए आप, 1824 में सबसे पहले ये निकला था, जो कि ब्रिटिश लोग हम पे फॉलो करवा रहे थे। अब देखिए इन 1970 दिस सिस्टम वाज रिप्लेस बाय मैट्रिक सिस्टम। 1970 में क्या हुआ, मैट्रिक सिस्टम आ गया और इंपेरियल सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया, मींस हटा दिया गया। अब देखिए 1970 में क्या है, आपका मैट्रिक सिस्टम आ गया। अब देखिए इंपेरियल सिस्टम कितने टाइप के होंगे, ये 2 टाइप के होंगे। इंपेरियल सिस्टम मतलब पुरानी पद्धति जो वेट एंड मेजर का है, ये 2 टाइप के होंगे। एक होता है एवाल्डोपोइक सिस्टम, एक होता है एपोथेकेरिस सिस्टम। ये देखिए एवाल्डोपोइक सिस्टम क्या होता है, इन दिस सिस्टम द पाउंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेटिंग। इसमें क्या हम लोग पाउंड को मान चुके थे, क्या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेइंग, वेइंग का क्या स्टैंडर्ड यूनिट मान चुके थे पाउंड को। एंड ऑल मेजर्स ऑफ मास आर डिवाइडेड फ्रॉम द इंपेरियल स्टैंडर्ड पाउंड। इसमें क्या हम लोग सब कुछ चीज़ को पाउंड में ही नापते थे। ये देखिए कुछ क्या है, पहले का क्या ये फार्मूला था जिसमें हम सभी लोग मेजर्स करते थे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है एपोथेकेरिस सिस्टम। एपोथेकेरिस सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रॉय सिस्टम। इट इज द फर्स्ट सिस्टम टू बी यूज इन फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट फॉर मेजरमेंट। इसको सबसे पहले कौन यूज किया था, फिजिशियन और फार्मासिस्ट, किस लिए, फॉर मेजरमेंट के लिए। ओके अब देखिए द ग्रेन इज द स्टैंडर्ड यूनिट इन दिस सिस्टम। इसमें क्या है, ग्रेन को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है। अब देखिए अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो इतने में से सब आप कोई भी यूज कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी आपको यूज करना है आप इस पॉइंट को यहाँ से नोट कर सकते हैं और अपने कैलकुलेशन में यूज भी कर सकते हैं। अब देखिए इंपेरियल सिस्टम आपका खत्म होता हुआ है, बी वाला आता है क्या, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम मीन्स लेटेस्ट वाला सिस्टम आ गया आपका, जो मॉडर्न में इस समय चल रहा है। अब देखिए मैट्रिक सिस्टम इज यूज्ड इन द IP means इंडियन फार्माकोपिया। मैट्रिक सिस्टम इज यूज इन द IP फॉर द मेजरमेंट एंड कैपेसिटी। अब देखिए मैट्रिक सिस्टम ही IP में यूज हो रहा है। इट इज क्रिएटेड इन फ्रांस। ये कहाँ क्रिएट हुआ था, फ्रांस में क्रिएटेड हुआ था 1799। सबसे पहले ये फ्रांस में निकला था 1799 में। इट इज वाइडली यूज सिस्टम। ये बहुत मतलब वाइडली लंबे तौर से ये क्या है यूज होता है, पूरा स्प्रेड हो गया है ये, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। अब देखिए किलोग्राम, केजी इज टेकन एज स्टैंडर्ड यूनिट। हम लोग इसमें क्या है, केजी को स्टैंडर्ड यूनिट मान के अपना आगे बढ़ते हैं। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1964 इन फार्मेसी प्रोफेशन। सबसे पहले ये फ्रांस में आया 1799 में, उसके बाद इंडिया में 1 अप्रैल 1964 में आया, अपने फार्मेसी प्रोफेशन में। ओके अब देखिए हम आपको बताएंगे कि कौन सा वेट कब मापा जाएगा, कैसे, छोटी से छोटी यूनिट, बड़ी से बड़ी यूनिट। अब देखिए ये वाला आप लोग चार्ट देख लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए ये इधर लिखा है यूनिट, इधर लिखा है वेट, इधर लिखा है लेंथ, इधर लिखा है वॉल्यूम। अगर आपको ये याद होना चाहिए, किलो, हेक्टा, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा इसमें से क्या आपका मिलेगा, ग्राम। ओके फ्रेंड, ग्राम। देखिए अब हम एक ट्रिक आपको बताते हैं लिखने का। ये ग्राम, देखिए 1 2 3 4 5, 5 पे ग्राम, 1 2 3 4, 4 पे ग्राम, इधर से 4 पे, इधर से 5 पे ग्राम आता है ना। तो ग्राम को पहले आप लोग अगर वेट में मेजर करेंगे तो वेट या मास को हम केजी या ग्राम में ही फाइंड करते हैं। अगर लेंथ है, लेंथ मतलब दूरी कितना है, तो उसको किलोमीटर या मीटर में ही फाइंड करते हैं। वॉल्यूम है तो उसको, लिक्विड है तो उसको हम लीटर में फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम वेट का जानेंगे। वेट मीन्स देखिए ये ग्राम में फाइंड करेंगे ना, तो 1 ग्राम, यहाँ हम लोग ग्राम पे सीधा आके 1 ग्राम लिख देंगे। अगर ग्राम से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या है, धीरे धीरे वो प्लस की तरफ जाएगा। जैसे 1 ग्राम है, इधर 10 ग्राम हो जाएगा, इधर 100 ग्राम हो जाएगा, इधर 1000 ग्राम हो जाएगा। अगर वहीं देखा जाए ग्राम से हम नीचे आ रहे हैं डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम की तरफ, तो वहां से क्या है, धीरे धीरे आपका माइनस पॉइंट में आ पाएंगे। अगर वहीं से डेका, हेक्टा, किलो में जा रहे हैं तो वे प्लस पॉइंट में जाएंगे। यही प्रक्रिया क्या है, दोनों में चलने वाली है। अब देखिए ये इसको क्या है, हम यहाँ मीटर लिखेंगे, ठीक, सॉरी यहाँ मीटर लिखेंगे। अगर 1 मीटर से हम लोग ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, अगर नीचे आएंगे तो क्या माइनस नहीं, पॉइंट में आएंगे, उससे एक छोटी यूनिट रहेगी। अब देखिए यहाँ से क्या ml है, 1 ml तो ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो घटेगा। यही है फ्रेंड्स। अब देखिए ये सब यूज कहाँ होते हैं,
सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये मोस्टली यूज होते हैं लैब में और इंडस्ट्री में। जैसे देखिए लैब और इंडस्ट्री में हमारा केजी यूज होता है, ग्राम यूज होता है, तो फिर ग्राम फिर क्या, ग्राम से मिलीग्राम भी हम लोग यूज करते हैं। छोटी से छोटी यूनिट हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है। अब देखिए 1 kg वो 1 किलोग्राम बराबर 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg, 1 mg इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। ओके फ्रेंड, देखिए एकदम मिनिमम यूनिट हम आपको दिखा रहे हैं, छोटी से छोटी यूनिट। अब चलिए हम अपना दूसरा देखने वाले हैं। इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया फिर 25 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ये सब आप 5th 6th में ही पढ़ चुके होंगे, यहाँ बताने की वजह से ज़्यादा तो आपको ज़रूरत है नहीं, बट देख लीजिए 25 kg को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 25 kg हमें फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, 25 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा उतना ग्राम आपका क्या आंसर रहेगा। अब देखिए अगर आपको 2.5 मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, तो 1 mg इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम, तो 0.5 मिलीग्राम बराबर कितना होगा, तो 0.25 से हम क्या करेंगे 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आंसर आएगा उतना क्या है माइक्रोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 12,500 माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में। अब देखिए 1 mg इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम, तो क्या है x इक्वल टू आपको क्या होगा, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो कि आपका आ जाएगा 12.5 मिलीग्राम। अब देखिए इसके कुछ एडाप्टेशन रहे होंगे, क्या है, किसके मैट्रिक सिस्टम कुछ एडाप्टेशन है, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 मार्क्स का आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एडाप्टेशन क्या होता है मैट्रिक सिस्टम के। तो देखिए सबसे पहले क्या हम लोग पुराने सिस्टम में मतलब हो रहा था, तो उसमें एक्यूरेट मेजरिंग नहीं हो पा रही थी, तो जब क्या मैट्रिक सिस्टम आया तब हम लोग के क्या एक्यूरेट एकदम मेजरिंग मिलना शुरू हुआ। अब देखिए एक्यूरेट मेजरिंग जब हुआ तो इसी में क्या है मैट्रिक सिस्टम का यूज ज़्यादा होने लगा। अब देखिए द मैट्रिक सिस्टम इज ए मेजरमेंट विच यूजेज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, या SI यूनिट में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये एकदम स्टैंडर्ड यूनिट रहता है। अगर 250 ग्राम अगर कोई चीज़ दिया तो 250 ग्राम रहेगा, ना कि कोई आगे पीछे रहेगा, एकदम कन्फर्म है कि वो 250 ग्राम ही होगा। तब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, मतलब SI यूनिट बोलेंगे। अब देखिए इट इज ए सिंपल टू लर्न एंड इजी टू यूज बिकॉज ऑफ इट डेसिमल नेचर। ये देखिए हम लोग आराम से इसको फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी से छोटी यूनिट में भी जा सकता है, बड़ी से बड़ी यूनिट में भी जा सकता है। इसके पहले हम आपको बताए थे ना, एक जब ऊपर जा रहे तो बढ़ रहा था, नीचे आ रहे तो डेसिमल में आ रहा था, तो वही डेसिमल नेचर में भी इसे होता है। द मैट्रिक सिस्टम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजरमेंट। मैट्रिक सिस्टम क्या है, इसमें पूरा होल वर्ल्ड में यूज हो रहा है। इट इज आल्सो द प्राइमरी मेजरमेंट सिस्टम यूज इन द मेडिकल फील्ड। सबसे बड़ी प्राथमिकता इसकी कहाँ मिली है, मेडिकल फील्ड में ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। हर फील्ड में यूज होता है, बट मेडिकल फील्ड में कुछ ज़्यादा अब आराम होने लगा है जब से ये क्या आ गया है मैट्रिक सिस्टम। अब देखिए हेल्थ केयर प्रोफेशन इंक्लूडिंग ए मेडिकल असिस्टेंस मस्ट हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट विद इन एंड बिटवीन द मैट्रिक सिस्टम। अब देखिए यहाँ हेल्थ केयर प्रोफेशन में भी कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान तरीका हो गया है। कोई भी अगर एब्रीविएशन लिखा है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम जानेंगे क्या है कैसे है। देखिए इधर यूनिट आपका लिखा है, इधर मैट्रिक मेजर्स लिखा गया, इधर एब्रीविएशन लिखा गया। तो देखिए यूनिट में होता है आपका लेंथ है, वॉल्यूम है, मास है, टेम्परेचर है। मैट्रिक मेजर्स में क्या है, लेंथ को हम मीटर में ही तो नापेंगे। अब देखिए मीटर का शॉर्ट फॉर्म होता है एब्रीविएशन में यम होगा। वॉल्यूम का लीटर में नापेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा एल होगा। मास मतलब द्रव्यमान, इसको हिंदी में बोलते हैं, उसको हम केजी में या ग्राम में फाइंड कर लेंगे, जिसका शॉर्ट यूनिट होता है ग्राम जी। टेम्परेचर क्या है, सेल्सियस में फाइंड करेंगे, जिसका शॉर्ट होता है सी। तो आज आप लोग का चैप्टर फर्स्ट का एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके हैं, सिस्टम। ये देखिए इंपेरियल मैट्रिक सिस्टम हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद आपका कैलकुलेशन इवॉल्विंग परसेंटेज सोल्यूशन एलाइगेशन प्रूफ स्पिरिट एंड आइसोटोनिक जितना भी बचा है आपका मैं सेकंड लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।